Question number one, bank reconciliation statement. So Ramesh has his account with State Bank of India. According to his cash book, his bank balance on 31st March 2025 was 72,950। तो देखो ये कैश बुक के अकॉर्डिंग है लेकिन बैंक बैलेंस है। कैश बुक आपका जो डबल कॉलम में बनता है जिसमें कैश का भी कॉलम होता है बैंक का भी कॉलम होता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन में हम कैश बुक के बैंक कॉलम की ही बात करेंगे, यानी कैश बुक का बैंक कॉलम और बैंक स्टेटमेंट जो बैंक में रहता है। तो उन दोनों में डिफरेंस होता है यदि मंथ एंड पर या ईयर एंड पर। तो डिफरेंस क्यों है वो हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं और बस ये देखते हैं कि वो डिफरेंस क्यों है। हमें रेक्टिफाई नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंस देखना है कि यदि हमारे अकाउंट में 20,000 है और बैंक में वही बैंक बैलेंस 50,000 है उसी डेट पर, तो ये 30,000 का गैप क्यों है, बैंक में ज्यादा क्यों दिखा रहा है या कभी कभी बैंक में कम दिखाता है और हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम में ज्यादा दिखाता है। तो वो डिफरेंस क्यों है वो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा कैश बुक के बैंक कॉलम की ही बात करेंगे यहाँ पर। और दूसरा, देखो, ये हम ऐसे वर्किंग नोट बनाएंगे, एक कैश बुक का बैंक कॉलम और एक बैंक बुक। ठीक है, तो इन दोनों में भी हम जानते हैं एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। ऐसे ही इसमें भी डेबिट होता है और क्रेडिट भी होता है। लेकिन कैश बुक का डेबिट होता है मतलब प्लस, और कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, क्योंकि हम ये डेबिट साइड सारे जो भी हमें पेमेंट्स मिलते हैं वो लिखते हैं और क्रेडिट साइड में जो हमारा पेमेंट जब हम देते हैं किसी को तो वो लिखते हैं। जब हमारे यहाँ से कैश जाता है तो क्रेडिट में और आता है तो डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट में प्लस क्रेडिट में माइनस। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में उल्टा होता है इसका। यदि पैसा आता है तो हम, यदि हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो फिर हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं, और यदि वहां से पैसा जा रहा है, यदि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो ये हम डेबिट में लिखते हैं। तो कैश बुक और बैंक का जस्ट उल्टा है। इसमें हम करेंगे डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, बैंक में करेंगे डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। तो इतना पूरा पहले वर्किंग बनाने के बाद ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक दूसरी बात ये कि कैश बुक का यदि इन्होंने बैलेंस दिया है और कुछ नहीं बोला कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम उसे डेबिट अज्यूम करेंगे, यानी प्लस का बैलेंस अज्यूम करेंगे। और यदि इन्होंने बैंक बुक का बोला है, बैंक स्टेटमेंट का यदि उन्होंने बैलेंस बताया है स्टार्टिंग का और कुछ भी नहीं बताया कि वो डेबिट है क्रेडिट, तो हम क्रेडिट एज्यूम करेंगे। बेसिकली हम प्लस वाला जो है वो एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू कैश बुक हिज बैंक बैलेंस ऑन 31st March 2025 72,950। तो उन्होंने नहीं बोला कि डेबिट है क्रेडिट है, तो वो हमने प्लस में लिखा है। यदि कुछ नहीं बनेंगे तो हम प्लस साइड लिखेंगे, मतलब डेबिट बैलेंस है कैश बुक का। दूसरा, कैश बुक का बैलेंस दिया है, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस दिया है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस निकालना होगा। ठीक है, यदि हम कैश बुक से शुरू करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट पे एंड करेंगे, और यदि हम बैंक स्टेटमेंट से शुरू करेंगे तो कैश बुक पर एंड करेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा बात ये है कि यदि हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो हमें ये देखना है कि बैंक में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचता है। तो जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो जो भी हो रहा है उसको हम कॉपी कर लेंगे, जो जो हो रहा है, लेकिन वो कैश बुक में नहीं हो रहा होगा। कैश बुक में नहीं है लेकिन बैंक में है तो हम उसे कॉपी कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी होंगी जो बैंक में होंगी और कैश बुक में नहीं होंगी, तो उनको हम रिवर्स करेंगे। समझा? जो कि कैश बुक में नहीं है लेकिन बैंक में हो रहा है उसको हम कॉपी करेंगे, वो प्लस हो या माइनस हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बैंक में हो रही होंगी, बैंक में नहीं हो रही होंगी, जो बैंक में नहीं हो रही होंगी और कैश बुक में हो रही होंगी, उनको हम रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो जो बैंक में हो रहा है उसको कॉपी करना है और जो कैश बुक में हो रहा है उसको रिवर्स करना है, बशर्ते वो दूसरी जगह नहीं हो रहा हो। यदि दोनों जगह हो रहा है तब हम उस चीज का कुछ भी नहीं करेंगे, हम काम कर रहे हैं डिफरेंस के लिए। यदि दोनों जगह किसी ट्रांजेक्शन का एंट्री हो रहा है तो हम उसके लिए यहाँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इस एक्सप्लेनेशन से हम शुरू करते हैं। तो हमने बैलेंस ऑलरेडी लिख लिया है। फिर है ही सेंड चेक्स फॉर 90,075 to his bank for collection, but checks amounted to 43,769 were not collected by that date। ठीक है,
अब देखो 90,075, हम यहाँ देखें तो 90,075 के चेक हमने दिए थे कलेक्शन के लिए बैंक को, जिसमें से 43,769 के नहीं हुए हैं। 43,769, तो बाकी कितना बचा? 46,306। तो इसकी 46,306 की बहुत दोनों जगह एंट्री हुई है ना, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो 43,769 था, ये हमने बैंक में कलेक्शन के लिए दिया, मतलब हमें किसी ने चेक दिए थे और हमने बैंक में दिए कि उनके अकाउंट से निकाल के हमारे अकाउंट में प्लस करना है, ठीक है। हमारे पास चेक थी, तो जैसे ही हमें ये चेक मिलेगा, तो हम अपने यहाँ क्या करेंगे, प्लस, कहीं से हमें पैसा मिला है, कहीं से हमें चेक मिला है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने यहाँ प्लस कर लेंगे जैसे ही हमारे पास चेक आए। लेकिन बैंक में क्या हुआ है कि वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट, लेकिन जिस डेट पे हम ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस डेट तक ये यहाँ बैंक में नहीं आया है, ठीक है, यहाँ पे नहीं आया। तो क्या हो रहा है कि बैंक में तो, कैश बुक में तो है, लेकिन बैंक में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है, रिवर्स। तो यहाँ प्लस हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, माइनस 43,769। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड टिल डेट, बाद में होगा कलेक्शन, लेकिन इस डेट तक, जिस डेट पे हमारा स्टेटमेंट बन रहा है, उस दिन तक कलेक्ट नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया। फिर है, out of the checks issued by him in the payment of his debt, checks 29,344 were not presented for payment, prepare bank reconciliation। तो ये देखो, 29,344 के हमने चेक इशू किए थे, हमने किसी और को दिए थे चेक अपना पेमेंट करने के लिए, तो जैसे ही हमने पेमेंट किया 29,344, तो वो हमने यहाँ पर अपना माइनस कर लिया कि ये चेक हमने इशू कर दिया, ये हमारा पेमेंट, हमारा अकाउंट यहाँ से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो 29,344 हमने तो अपने यहाँ से माइनस कर दिए। ये चेक जिसको हमने दिया था वो लेकर बैंक पहुंचा ही नहीं, जब वो बैंक जाएगा ही नहीं तो उसके अकाउंट से माइनस होएगा ही नहीं। तो फिर बैंक में कोई भी एंट्री नहीं हो रही है, केवल कैश बुक में हो रही है, तो हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। सो यहाँ माइनस हो रहा है, तो मतलब हमें प्लस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एड चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसको हमने चेक दिया था वो बैंक में लेके नहीं आए, 29,344। अब हम इसको प्लस करेंगे, 72,950 प्लस 29,344, 102,294, इसका टोटल 43,769, 58,525, 58,525। तो ये आ गया हमारा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब आप देखो ये प्लस का आया है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस करके प्लस का आया, प्लस मतलब यहाँ पे आप देखोगे बैंक में प्लस मतलब क्रेडिट बैलेंस था ये, तो हमने यहाँ पे लिखा क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेट। तो ये ऐसे है, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी।
तो ये देखो, हमें ये वर्किंग नोट बनाना है। कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, ये कैश बुक का बैंक कॉलम है। फिर डेबिट क्रेडिट, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी डेबिट का कैश बुक में प्लस होगा, क्रेडिट का माइनस, और बैंक स्टेटमेंट में डेबिट का माइनस और क्रेडिट का प्लस होगा। ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ बैलेंस लिख लिया है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो चेक डिपॉजिट मतलब हमारे पास चेक था, ठीक है, तो वो हमने बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए दिया था। सो चेक डिपॉजिट, जैसे ही चेक हमारे पास आता है या कैश आता है या चेक आता है, तो जो भी आता है वो हम अपने यहाँ पहले प्लस करते हैं। सो 2000 हमने कैश बुक में प्लस किए, ठीक है। फिर वो हमने चेक दे दिया बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, फिर ये बैंक में वो प्लस नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट येट क्लियर, तो वो प्लस नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज और, यदि हमें कैश बुक का बैलेंस दिया है तो बैंक का हम कॉपी करेंगे और कैश बुक का हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये कैश बुक में है लेकिन बैंक में नहीं है, तो हम ये यहाँ पे हमारा प्लस हो रहा है तो हम अपने स्टेटमेंट में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का साइड है, माइनस का, तो ये हमने यहाँ 2000, तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ऐसे ही जब चेक इशू हुआ, थर्ड पॉइंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000, जैसे ही हमने किसी को चेक इशू किया तो हम उसे क्या करेंगे, अपने कैश बुक से माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ माइनस में लिख लिया 3000, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो बैंक से वो ना तो प्लस, बैंक से वो माइनस ही नहीं हुआ, ठीक है। हमने कैश बुक से माइनस कर लिया कि चेक दिया है तो हमारा बैंक से हमारा जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन बैंक में वो पेमेंट के लिए पहुंचा ही नहीं चेक, ठीक है। तो क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, तो 3000 प्लस करना है। सो एड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू 3000। इसके बाद है बैंक इंटरेस्ट 400। तो बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस किया होगा 400, लेकिन वो हमें कैश, हमें नहीं पता कि उन्होंने प्लस किया है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ प्लस हो रहा है, कैश बुक में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये प्लस में है और हमें कॉपी करना है, तो हम कॉपी कर रहे हैं 400 प्लस, सो बैंक इंटरेस्ट। इसका हमने किया सो 33 400 और ये 2000, तो इसको माइनस किया तो आ गया 31 400। सो 31 400 हमारा आया है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, ठीक है। लेकिन ये देखो प्लस का आया है, क्योंकि ये प्लस की साइड ज्यादा थी तो प्लस का आया है। तो बैंक में हम देखेंगे प्लस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, ये, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस। सो क्वेश्चन डन। Question number 3. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement of Sunil as on 31st March 2025। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, और जब हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और यहाँ पर हम प्लस में लिखेंगे 58,000, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है
और वर्किंग नोट में हमने कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट लिखना है, जिसमें दो होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। इसमें भी डेबिट क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट प्लस, कैश बुक का क्रेडिट माइनस, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट माइनस और प्लस। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे करना है। फिर देखो हमने चेक इशू किया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने जैसे ही चेक इशू किया 20,000 का, तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, माइनस। और बैंक में क्या हुआ, अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो वहां कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कैश बुक का बैलेंस हम लेकर चल रहे हैं स्टार्टिंग में 58,000, तो कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो बैंक को कॉपी करेंगे और कैश बुक को रिवर्स करेंगे। बेसिकली हम ये देखते हैं हमें पहुंचना कहाँ है। कैश बुक के से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, तो फिर हमने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुंचना है। तो जहां पहुंचना है उसको हम कॉपी कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट को, और कैश बुक को हम रिवर्स कर रहे हैं। तो इस केस में देखो 20,000 हमने माइनस में लिखा है, क्योंकि जैसे ही हमने चेक दिया पेमेंट के लिए, तो हमने उसको अपने यहाँ से माइनस कर लिया, और फिर बैंक में लेकिन उसका अभी तक कुछ हो नहीं पाया है, तो प्लस माइनस नहीं हुआ है। तो फिर ये अब हम रिवर्स करेंगे तो प्लस आ जाएगा। सो एड चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 20,000। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है, चेक इशूड सॉरी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 15,000। तो चेक डिपॉजिट, क्योंकि आपको ये चेक मिला होगा तो आपने बैंक में डिपॉजिट, डिपॉजिशन के लिए, डिपॉजिट होने के लिए आपने भेजा बैंक में। तो जैसे ही आपको चेक मिला आप अपने यहाँ क्या करोगे, प्लस। लेकिन स्टिल बैंक में वो अभी तक प्लस नहीं हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, तो हमें इसलिए क्या करना है, रिवर्स। तो माइनस करेंगे 15,000, सो लेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। थर्ड पॉइंट है, बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 2,000 विच वाज रेक्टिफाइड आफ्टर 31 मार्च। तो ठीक है, ये आफ्टर 31 मार्च का तो हमें देखना ही नहीं, हम तो 31 मार्च वाले दिन तक का ही देखेंगे, क्योंकि हम उसी दिन अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड 2,000। तो देखो हम ये रेक्टिफाइड एंट्री करने नहीं बैठे, तो जो बैंक ने किया है हमने वही करना है। सो 2,000 उसने डेबिट किया है, तो हमने डेबिट में लिख दिया 2,000। ठीक है, भले रॉन्ग किया राइट किया, जो किया बैंक ने किया, डेबिट में किया 2,000, तो हमने क्या करना है, कॉपी करना है। तो हमारा भी माइनस में जाएगा। लेस बैंक रॉन्गली डेबिटेड। अब हम इसे देख लेंगे प्लस माइनस क्या हो रहा है। तो देखो 78,000 और ये 17,000, 61,000। तो ये है हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, लेकिन पासबुक या बैंक स्टेटमेंट सेम थे, लेकिन ये देखो हमारा प्लस में आ रहा है, क्योंकि प्लस की साइड ज्यादा थी, तो ये प्लस में आ रहा है। अब प्लस का देखो यहाँ पर क्या है, प्लस करते हैं तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस। देखो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, और हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ कर लेंगे, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। फिर हमें कैश बुक का दिया है, बैंक स्टेटमेंट का निकालना है, तो जिसका निकालना है, जहां हमें पहुंचना है उसको कॉपी करेंगे,
और दूसरे वाले को रिवर्स करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या दिया है यहाँ, बैलेंस एज पर कैश बुक। अब उन्होंने नहीं बताया कि ये डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाली साइड रखेंगे। तो ये है 14,000, और प्लस वाली साइड इसमें होती है कैश बुक में डेबिट। तो ये हो गया फर्स्ट। फिर आउट ऑफ द टोटल चेक्स ड्रॉन अमाउंटेड टू 12,000, चेक्स एग्रीगेटिंग टू 4,000 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन जनवरी, चेक्स एग्रीगेट 5,000 वर प्रेजेंटेड इन फेब्रवरी, इन रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड। तो हम बात कर रहे हैं 31 जनवरी की। सो 31 जनवरी तक हमारे 4,000 के चेक्स प्रेजेंट हो चुके थे, और यानी उनका पेमेंट भी हो गया होगा। ठीक है। सो 12,000 में से 4,000 के चेक्स का पेमेंट हो गया है, लेकिन बचे 8,000। तो जैसे ही हमने क्या किया होगा, हमने यहाँ से देखो अपने चेक का जब पेमेंट, चेक हमने किसी को इशू किए तो हमने माइनस कर लिए 12,000, लेकिन उसमें से 4,000 के चेक से केवल जनवरी में माइनस हुए हैं। तो अब हम इसको यदि कर लें 4,000 और 8,000, तो जो 4,000 दोनों में हो गया उसका तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो 8,000 है जिनका पेमेंट नहीं हो पाया है, तो वो यहाँ हमारे कैश बुक में हमने माइनस किए हैं, और हमें करना है रिवर्स। तो अब हम प्लस करेंगे 8,000। सो चेक इशू फॉर पेमेंट बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है। तो टिल 31 जनवरी वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो हम उनको प्लस कर रहे हैं। सेकेंड है, थर्ड पॉइंट है, आउट ऑफ टोटल चेक्स डिपॉजिटेड 8,000, चेक्स एग्रीगेटिंग 2,000 वर क्रेडिटेड एंड 3,000 वर इन फेब्रवरी एंड रेस्ट हैवंट कलेक्टेड। तो 8,000 के जैसे ही आपको चेक मिले, आपने क्या किया, उनको प्लस कर लिया आपने। लेकिन उस दिन तक 31 जनवरी तक केवल 2,000 के चेक्स ही आपके अकाउंट में प्लस हुए, 2,000। अब इसको भी हम दो में डिवाइड कर लें, 2,000 और 6,000। तो 2,000 दोनों जगह है प्लस, उसका हमने कुछ नहीं करना है। तो 6,000 केवल कैश बुक में प्लस है और बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो हमने कैश यहाँ पे क्या करना है, कैश बुक का रिवर्स करना है। सो 6,000 हमने माइनस करना है। तो 6,000 लेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर और डिपॉजिट। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड होगा, फोर्थ पॉइंट है, बैंक हैज डेबिटेड 200 एज बैंक चार्ज, हैज क्रेडिटेड 450 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बैंक ने बैंक चार्ज लगाया है, 200 डेबिट किया है, तो बैंक में डेबिट हो रहा है तो 200, और बैंक ने ही बैंक का इंटरेस्ट हमें दिया है 450, और उसने क्रेडिट किया है हमारे यहाँ, तो ये प्लस हो रहा है। तो इसको हमने क्या, ये जो भी बैंक में हो रहा है कैश बुक में नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उन्होंने हमें क्या इंटरेस्ट दिया और क्या बैंक चार्जेस लगाए हैं। तो हमने बैंक का क्या करना है, कॉपी करना है। तो 200 माइनस कर देते हैं बैंक चार्जेस, 200, और बैंक इंटरेस्ट जो हमें मिला है 450, वो प्लस कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी किया। अब इनको 14,000, 8,000, 22, 450, 6,200, 16,250। सो ये आ गया 16,250। देखो प्लस वाली साइड ज्यादा है ना,
सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अभी देखो ये हमारा प्लस वाला साइड ज्यादा है, प्लस का आया। और बैंक में प्लस का क्या मतलब होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन का तो क्वेश्चन नंबर 5। So, as on 31st December 2024, bank column of cash book of Guruman showed balance of 12,000, but the passbook showed a different balance due to the following reasons. ठीक है, तो दोनों का बैलेंस डिफरेंस है। तो कैश बुक अब इसमें 12,000 का हमें बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन नहीं बताया डेबिट है क्रेडिट है, तो हम प्लस वाली साइड लिखेंगे और ये होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000, बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक्स ऑफ 6,500 क्रेडिटेड बाय बैंक। तो 8,000 में से 6,500 प्लस हो चुके हैं, तो डिफरेंस क्या है? 1,500। तो 1,500 हमने बैंक में मतलब प्लस करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वो अपने कैश बुक में प्लस किए होंगे, कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज और कि हमने कैश बुक का बैंक बैलेंस लेके चल रहे हैं और हमें पासबुक तक पहुंचना है, तो पासबुक को कॉपी करेंगे और इसको रिवर्स। ठीक है, अब 1,500 हमने प्लस किया है, तो हमें क्या करना है? रिवर्स माइनस कर देंगे। सो लेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर 1,500। सेकंड है the receipt column of cash book undercast by 200. So देखो द रिसीट्स कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 200, यानी 200 से आपका बैलेंस कम दिखाया गया है ना, अंडरकास्ट किया गया है। रिसीट साइड 200 से कम है, मतलब यहाँ पर आएगा, है ना। तो यदि रिसीट साइड ज्यादा होती तो प्लस में आता, रिसीट साइड कम है तो हमारा माइनस में आ रहा है। तो इसका हमने क्या करना है? रिवर्स करना है। तो यानी हमें प्लस साइड पे लेके जाना है यहाँ पर 200। सो क्या लिखेंगे? अंडर कास्ट रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। फिर है 200 के बाद ऑन 29th December, on 29th December a customer deposited 3,000 directly in bank account, but it was entered in the passbook only. So किसी ने 3,000 हमारे अकाउंट में प्लस कर दिए बैंक में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3,000 प्लस हुआ है, लेकिन वो कैश बुक में कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ प्लस हुआ है, मतलब हमें क्या करना है? कॉपी करना है। सो 3,000 प्लस, सो एड कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर है check of 9,200 were issued, of which 2,200 was presented for payment up to 15th January। तो 9,200 में से 2,200 के तो प्रेजेंट हो गए, बाकी कितने बचे? 7,000। तो 7,000 आपने यहां से तो माइनस किए, लेकिन बैंक से माइनस नहीं हुए हैं, तो हमने क्या करना है? वो रिवर्स करना है। अभी 7,000 प्लस हो जाएंगे। सो चेक इशू बट
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसके बाद है पासबुक शोज अ क्रेडिट 330 एज इंटरेस्ट एंड डेबिट 60 एज बैंक चार्ज। तो ये पासबुक में 330 एज इंटरेस्ट क्रेडिट में 330, और दूसरा कितना है 60 बैंक चार्जेस, तो 60 यहाँ पर है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने अब हमें कॉपी करना है क्योंकि ये कैश बुक में नहीं है, सिर्फ बैंक में है। तो कॉपी, सो 330 प्लस करेंगे और 60 माइनस करेंगे। सो बैंक इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। उसके बाद है द बैंक हैड wrongly debited the account of Burman by 2000 which was rectified after 31st December। सो बैंक ने डेबिट किया है 2000, तो डेबिट मतलब यहाँ बैंक ने डेबिट किया है 2000, तो हमें क्या करना है कॉपी करना है, माइनस में है तो माइनस ही करना है 2000। इसको प्लस कर लेंगे अब। तो 12,000 प्लस 200 प्लस 3000 प्लस 7000 प्लस 330, 22 530 3560, 18970। ये 2000 क्या किया था, बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया था। हमने एक मिस्टेक की है। ये जो है ना, चेक ऑफ 9200 वर इशूड ऑफ विच 2200 वर प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑन 15th जनवरी। तो ये जो है 2200 का ऐसा हुआ है जो 31st दिसंबर के बाद पेमेंट हुआ है। तो ये 7000 की जगह 7000 की जगह 2200 आएगा। अब ये वाला टोटल हम करेंगे। सो 12,000 प्लस 200 प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 330, 17,730 माइनस 3560, 14,170। सो बैलेंस क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्वेश्चन हो गया।